मोदी जी ने 2014 में एक वादा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला हूँ। वो उल्टा किया था। वादा जो था वो उल्टा है। वो रोजगार दिया नहीं, वो छीना गया है। 2 करोड़ रोजगार वो हर साल छीन रहे हैं। पहले रेलवे में 16.5 लाख कर्मचारी होते थे 2016 से पहले, लेकिन अब 9.5 लाख कर्मचारी रह गए हैं। आपको लगता है कि परिवर्तन होगा 2022 में? परिवर्तन होगा, निश्चित ही होगा। सरकार तो ये जानी है। इन्होंने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बचा भी ले तो कहाँ पढ़ाएं, 2 साल से स्कूल बंद कर रखा इन्होंने। दूसरी बात, बचानी किन से ये नहीं पता कि किस लोगों से बचानी, ये केंद्र सरकार ने नहीं बताई। उसके लिए एक हमारे इस नए मैदान में बहुजन मुक्ति पार्टी निकली है और पूरे मैदान में उतरी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के लोगों के लिए सेटिस्फाई, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए वो काम कर रही है। और वो पार्टी स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रही है। MN टीवी और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज हापुड़ जिले के सुदना गांव में है और सुदना गांव के लोगों से 2022 का चुनाव क्या होगा, कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये सारी बातें लोगों से जानेंगे, समझेंगे। साथ हमारे साथ कुछ बेरोजगार है, युवा है, किसान हैं, महिलाएं हैं और इनसे सबसे जानेंगे क्या होगा। और मैं रविंद्र आने और आप देख रहे हैं MN टीवी और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम युवाओं से बातें करेंगे क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है। पिछले 75 साल में आज भी बेरोजगार युवा है बड़े पैमाने पे। कभी कांग्रेस की सरकारें रही, अभी भाजपा की सरकार है, युवा वैसे ही की वैसे ही है, बेरोजगारी का आलम बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन कुमार सागर। अमन कुमार जी, क्या लगता है कि 2022 के बाद जो चुनाव होंगे, ये चुनाव में जो सरकारें आएगी, जो भी कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, समाजवादी पार्टी की, बसपा की, ये सरकारें आपको रोजगार दे पाएगी? नहीं, ये हमें आगे आने वाले समय में रोज़गार नहीं दे पाएँगे, क्योंकि आज के समय में जब से बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में आई है, तो 4.5 लाख करोड़ रोज़गार छीन चुकी है वो हमारे से अब तक। तो हमें नहीं लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। एक साँप-नाथ है, एक नाग-नाथ है। कांग्रेस जो है वो छुप के काम करती थी और ये कांशीराम जी कहते थे। हाँ जी, ये कांशीराम जी कहते थे। ये जो बीजेपी है, ये खुला वार करती है, तो ये लोगों को जल्दी उजागर हो रहा है, लोग और जग भी रहे हैं लोग। तो बीजेपी और कांग्रेस हमें रोज़गार देने वाली नहीं है। मोदी जी ने 2014 में एक वादा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला हूँ। वो उल्टा किया था। वादा जो था वो उल्टा है। वो रोज़गार दिया नहीं, वो छीना गया है। 2 करोड़ रोज़गार वो हर साल छीन रहे हैं। पहले रेलवे में 16.5 लाख कर्मचारी होते थे 2016 से पहले, लेकिन अब 9.5 लाख कर्मचारी रह गए हैं। तो रोज़गार वो छीन रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। वो तो बस पूंजीपतियों को मालामाल करे जा रहे हैं। पूंजीपतियों को मालामाल करें। तो आपको क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री सही रहेगा? मैं मैं एक नई सरकार को चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ देश में ऐसी सरकार आए जो अपना मैनिफेस्टो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे। और ऐसी एक सरकार, मतलब एक पार्टी चल भी रही है उत्तर प्रदेश में, जो विधानसभा की 403 सीटों पे लड़ना चाह रही है। वो है बहुजन मुक्ति पार्टी। मैं उसको सपोर्ट करना चाहूँगा। अच्छी बात है। आइए, ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंदर जी, मेरा भी नाम रविंदर है। हम दोनों के नाम सेम है। आपसे एक सवाल करूंगा रविंदर जी कि जो हर साल चुनाव होते हैं, जैसे पहले बैलेट पेपर से हुआ करते थे 2004 के पहले, और उत्तर प्रदेश में जैसे मान्यवर कांशीराम जी की बस बहुजन समाज पार्टी उभर कर आई थी इसी बैलेट पेपर से। उसके पहले मुलायम सिंह जी की सरकारें बनी थी, यानी बहुजनों की सरकारें बनी थी। मगर 2004 के बाद इस देश में EVM आया है, तो आपका EVM पर भरोसा नहीं है? नहीं जी, हमें कोई भरोसा नहीं, बैलेट पेपर से ही वोट डालें। नहीं नहीं, EVM पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं आपका? नहीं जी, पे हमें मशीन द्वारा कोई भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से ही वोट डाली जाए। बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे तो आपको EVM कतई नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ये। नहीं चाहिए। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रजपाल सिंह है। ब्रजपाल सिंह जी, आप मुझे बताएं कि आप किसान हैं। हाँ जी, किसान। तो जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, और मोदी जी ने संसद में कहा था कि मैं किसान का बेटा हूं, और एक किसानों की एक मांग भी है कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। इस बात पर आप क्या कहेंगे? MSP नाम के लिए ही है। MSP किसान को मिल नहीं पा रही है।
ना ना कोई रेट है मंडी में। किसान का जो 2000 का गेहूँ है वो 1600 रुपये को गेहूँ बिका। अभी 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मैंने 1900 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। उसका किसानों को फायदा हुआ? उसका किसान को क्या फ़ायदा भाई, किसान की आमदनी तो घट ही गई। किसान को जो वैसे रेट में बढ़ाते तो किसान को उसका प्रॉफिट मिलता। अब किसान का ही पैसा है वो, किसान का तो ब्याज भी नहीं मिल पाता गन्ने का, जो लेट पेमेंट होता, एक एक साल में लेट पेमेंट हो रहा। तो हमारा ही पैसा उसमें से 2000 रुपये अगर किसान को दे भी दिया, अगर हमारे पैसे का ब्याज भी लगाया जा तो 20-20 हज़ार बन जाएगा एक एक किसान का। तो 2022 में जो चुनाव होगा तो किस पार्टी को आप चुनना चाहते हैं? पार्टी ऐसी लाएंगे जो इससे बेहतर काम करे। इसने तो सबको फेल कर दिया। किसान, मजदूर, युवा सब परेशान है इससे। तराही मच रही है पूरी, कोई बेनिफिट नहीं इस सरकार से। इतने किसान आंदोलन में 650 व्यक्ति मर चुका है, इसने आज तक किसी पे खेद व्यक्त नहीं किया। किसी ने खेद व्यक्त नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में कुछ हुआ तो ट्वीट करते हैं, अन्य देशों में ट्वीट करते हैं, मगर किसानों के बारे में नहीं किया। ये हम भी जानते हैं कि उसके बारे में कुछ गम उन्हें एहसास नहीं हुआ, कोई दुख दर्द नहीं हुआ। तो आप किसान हैं, मुझे लगता है कि आप ओबीसी वर्ग से है। तो देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। हाँ, ओबीसी है। तो वो तो ओबीसी के लिए कुछ तो करेगा ना? ये नाम के ओबीसी हैं, ये तो पहले ही बिके पड़े हैं। अडानी अंबानी ने, जो पूंजीपति व्यक्ति हैं, उन्होंने खरीद रखे हैं। और इस सरकार को जो चलाने वाली मैन है वो आरएसएस है। आरएसएस के गुलाम है ये सब। आरएसएस के गुलाम है। हाँ जी, जो वो कह रही है वही चल हो रहा। नहीं, लोग तो कहते हैं कि मोदी मोदी करते हैं, मोदी है तो नाम मुमकिन है, तो मोदी ये सब कुछ करता है। आप कहते हो कि आरएसएस करती है। अब कोई ऐसी चीज़, अब कोई मुमकिन नहीं रहेगा। इनका जो एजेंडा रहे, हिंदू मुस्लिम पर रहा, मंदिर पर रहा, मंदिर मस्जिद पर रहा, अब सब समझ गए, सब जागरूक हैं। ऐसा कोई नहीं है अब। नहीं, मंदिर बांधा जाएगा तो इस देश का भला नहीं होगा? मंदिर बनाने से भला हो जाएगा। स्कूल बनवाओ, स्कूल बनवाएंगे, शिक्षा आगे बढ़ेगी। शिक्षा की ज़रूरत है बच्चों को, मंदिर की इतनी आवश्यकता नहीं है। पूजा तो अपने शरीर के में मन मंदिर है, आत्मा में, उसमें ही कर लेगा, अपने घर में बैठ के कर लेगा पूजा। तो पूजा घर पे भी हो सकती है। धर्म की और मंदिर की बाहर जरूरत नहीं, अंदर होना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने कि मंदिर जो है अपने मन में होना चाहिए, घर में होना चाहिए। तो आपको लगता है कि परिवर्तन होगा 2022 में? परिवर्तन होगा, निश्चित ही होगा। सरकार तो जानी है। 8.5 साल हो चुके हैं इसको, इसने किसी का कोई भला नहीं किया, ना किसान का करा, ना मजदूर का करा। ये तो सिर्फ पूंजीपतियों की है, उद्योगपतियों की है। अडानी अंबानी की है, उनके गोदाम पहले ही बन गए। और अब ये गोदाम उनके पहले बन चुके, अब ये इन्होंने बिल लाए ये, तो बिल भी ऐसे फंस गए ये। अब अगर ये वापस करते हैं इन्हें तो उनका दबाव है, अडानी अंबानी का, उद्योगपतियों का दबाव है। और नहीं करता है तो पब्लिक का दबाव है। ये तो दोनों तरफ से फंसी हुई भाजपा की सरकार फंसी पड़ी है बीच में। और अब के सरकार निश्चित ही चली जाएगी, पतन होना तय है। बिल्कुल निश्चित। मैडम जी इधर आइए। आपको लगता है कि अभी जो भाई साहब ने कहा कि किसान आंदोलन के संदर्भ में जो किसानों की कानून सही है गलत है? किसानों के लिए जो कानून बनाया वो सारा गलत है। ना तो इससे कानून से किसानों को फायदा, ना मजदूरों को फायदा है। मोदी जी कहते हैं कि किसानों को फायदा होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, जैसे डायरेक्ट फसल के पैसे मिलेंगे किसानों को, ज़्यादा मिलेंगे। नहीं, उससे कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। वे अपने मनमर्जी का भाव रखेंगे और किसान की ज़मीन पर लोन लेके भाग जाएगी कंपनी ये सब, और ज़मीन को कब्जा गवर्नमेंट का हो जाएगा, किसान बेकार हो जाएगा। किसान बेकार हो जाएगा। मैडम आइए, क्या नाम है मैडम? मेरा नाम है गीता पैट्रिक। मैडम, अभी जो देश की या प्रदेश की जो परिस्थितियाँ चल रही है, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है।
फिर क्यों ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। मैडम एक योगी जी ने मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ सॉरी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बचाओ जो भी नारा है, तो ये नारा सही मायने में उत्तर प्रदेश की सरकार या शासन में चल रहा है? नहीं, ये जो नारा है केंद्र सरकार का दिया हुआ बिल्कुल गलत है और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल लागू नहीं है कहीं से कहीं तक। इन्होंने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बचा भी ले तो कहाँ पढ़ाएं, 2 साल से स्कूल बंद कर रखा इन्होंने। दूसरी बात, बचानी किन से ये नहीं पता कि किस लोगों से बचानी, ये केंद्र सरकार ने नहीं बताई कि इस लोगों से आप बचाइए। और इसके कारण हमारे उत्तर प्रदेश में बेटियां बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। बेटियां क्या, मुझे लगता है 55 साल की औरत भी सुरक्षित नहीं है। क्या कैसे परिवर्तन होगा? देखिए, इसके लिए तो दूसरी सरकार आनी होएगी और जब इसका परिवर्तन हो सकता है। तो क्या बसपा की या सपा की सरकार आनी होगी? नहीं, बसपा और सपा की तो ब्राह्मण हो गई अभी वो। उन लोगों ने ब्राह्मणों की यात्रा निकाल दिया और जो भी ब्राह्मणों के कार्यक्रम है उसमें शामिल होकर वो काम कर रही है पूरा। तो बहुजनों के काम करने से तो गई, ना ही वो कर सकती अब। उसके लिए एक हमारे इस नए मैदान में बहुजन मुक्ति पार्टी निकली है और पूरे मैदान में उतरी हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के लोगों के लिए सेटिस्फाई, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए वो काम कर रही है। और वो पार्टी स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रही है, तो हम उस पार्टी को वोट करेंगे और उस पार्टी को ही सत्ता में लाएंगे ताकि मूल निवासियों का जो भी मुद्दे हैं वो वहाँ तक रखी जाए और जो भी हमारे बच्चे अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, औरतें परेशान हैं, लोगों को दवाइयों की सुविधा नहीं है, उन सबको कर सके। क्योंकि वो पार्टी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रही है। अगर जो उससे और कोई स्टैम्प पेपर पर लिखकर देने के बावजूद आप समझो मुखर गई। जैसे 2014 के पहले मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अब मुखर गई तो क्या करेंगे? नहीं, ये पार्टी मुखर इसलिए नहीं सकती। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जिस पार्टी में अगर जो ब्राह्मण घुसता है तो वो दूषित हो जाता है, फट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने कहा था कि एक नींबू के एक सुई लेके नींबू में चुबाओ और 1 लीटर दूध में उसको डाल दो तो वो सारा दूध फट जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस बहुजन मुक्ति पार्टी में एक भी ब्राह्मण नहीं है और ये पार्टी कतई गलत नहीं कर सकती। जो भी काम करेगी बहुजनों के हित में और 85% जो देश के मूल निवासी हैं उनके लिए काम करेगी और पूरा ही संविधान लागू करेगी। ये थे हापुड़ जिले के सुदना गांव के लोग, युवा, बेरोजगार, किसान और ओबीसी महिलाएं। वो परिवर्तन चाहती है और हर हाल में परिवर्तन होगा, इनका विश्वास है। और आप देख रहे हैं MN TV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।